मैंने कीवर्ड्स वाला आपको ये करवा दिया है, ये कीवर्ड्स का जो सा था। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? कोई सवाल नहीं है आपको? इसका मतलब समझ तो आ गया ना। कीवर्ड जो सर्चिंग होगी वो कीवर्ड टूल्स पे होगी, जो अलग लेक्चर्स हुए हैं सारे जो हैं। अब यहाँ से आगे अगर आप देखते हैं ये कीवर्ड्स वगैरह के आपके हो गए हैं, तो यहाँ पे जो है ना आप नेक्स्ट जो है ये ऐड मोर कीवर्ड। अच्छा ये देखें, ये एड्स पे अब आप आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है एड्स में आप आते हैं, इधर देखें ये वो यूआरएल होगा फाइनल यूआरएल मींस अब दो यूआरएल यहाँ पे आ रही हैं। ये बातें ना करें, इसको थोड़ा सा फोकस करके, ये टेक्निकल है, ये आपको सिर्फ समझना है, इसमें कुछ भी नहीं है। फाइनल यूआरएल वो यूआरएल होगा आपकी वेबसाइट का जो कि ओपन होगा, मतलब प्रैक्टिकली ओपन होगा। मतलब ये पीछे किस चीज की बात है? वैसे प्लास्टिक की कोई चीज है जिससे आप प्रेस करते हैं तो ये फाइनल यूआरएल ऐसे होता है कि जैसे ये हम ये कहते हैं कि ये मेरा फाइनल यूआरएल होगा जिसको विजिट करना है उसने कस्टमर ने, इसको फाइनल यूआरएल कहते हैं। आपका मेन पेज हो सकता है वेबसाइट का, उसके अंदर सब पेजेस हो सकते हैं फाइनल पेज। जो पेज आप समझते हैं कि कस्टमर जब हमारी एड पे क्लिक करे तो वो पेज ओपन होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे ओपन करना है, प्रैक्टिकली यहाँ ओपन करना है। जो आप फाइनल जिसको समझते हैं यहाँ से उसको कॉपी कर लीजिएगा, जस्ट कॉपी कर लीजिएगा। मैंने इनकी मेन साइट को फाइनल डिक्लेयर कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेन साइट ही इसकी फाइनल है। आप लोग इधर फोकस थोड़ी देर दे दें, बस ये मैं कर रहा हूँ कंप्लीट। ये फाइनल यूआरएल है मेरा, ये है। अगर कोई स्पेसिफिक पेज होगा तो मैं उस पेज का यूआरएल दूंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर आप आ जाते हैं डिस्प्ले पाथ पे। डिस्प्ले पाथ सिर्फ समझ लें ये एक टेक्निकल एरिया है। क्या एरिया है? आपका जो फाइनल यूआरएल है वो वही है जो ये इस पे आ रहा है पे, ये www.drmobile.com, ये फाइनल यूआरएल है। अगर आप कोई कीवर्ड्स ऐड करवाना चाहते हैं जस्ट लिंक के अंदर स्किन ट्रीटमेंट, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके यूआरएल में कुछ कीवर्ड्स नजर आए तो वो डिस्प्ले यूआरएल में लिख लीजिएगा बस। ये सिर्फ दिखावे के लिए होंगे, एक्चुअल ये नहीं होगा। एक्चुअल आपका वही लिंक है जो आपकी वेबसाइट का लिंक है। क्लियर है? ये जो सी है डिस्प्ले यूआरएल के अंदर, बेसिकली डिस्प्ले पाथ के अंदर आप ये देना लाजमी है जी। नहीं, एसईओ की रिक्वायरमेंट है ना। एसईओ मींस आपके ऑप्टिमाइजेशन, ऐड ऑप्टिमाइजेशन जो होती है उसमें हर चीज को कोशिश की जाती है ऑप्टिमाइज हो। जो आप कीवर्ड्स भी नहीं दे सकते वो यहाँ पे दे। हाँ, या आप चाहते हैं कि कस्टमर देखे आपकी हेडिंग पढ़ रहा होगा तो वो डिस्प्ले यूआरएल में भी वो कीवर्ड्स कुछ पढ़ लेगा, इसलिए वो उनको कह रहे हैं डिस्प्ले यूआरएल। इसका कोई ताल्लुक एक्चुअल यूआरएल से नहीं होता। एक्चुअल यूआरएल में ये सिर्फ ऐड होते हैं लेकिन ये इन एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ नजर आ रहे होते हैं कस्टमर को। लेकिन यहाँ पर क्लिक जब होता है तो आपका एक्चुअल फाइनल यूआरएल ही ओपन होता है। बस समझ आ गया? कोई सवाल तो नहीं? अब नेक्स्ट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हेडलाइंस है। गूगल एड्स के अंदर, सर्च एड्स के अंदर 15 हेडिंग्स आप दे सकते हैं। अगर आप 15 नहीं फिल करना चाहते तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनकी, लिखी हुई है इन्होंने, 3 हेडिंगें आपको कम से कम इस ऐड की देनी है। एक हेडिंग ये आ जाएगी हेडिंग 1, फिर ये हेडिंग 2, ये हेडिंग 3 आ जाएगी। 3 हेडिंग्स आपकी आ जाएगी यहाँ पे जो सी है। ये हेडिंग 1 में लिखता हूँ जो सी है, स्किन लेजर ट्रीटमेंट, ठीक है। ये मेरी देखें हेडिंग 1 आ गई स्किन लेजर ट्रीटमेंट। मैं अब सेकंड हेडिंग, ये देखिए गूगल इसको स्वैप भी कर रहा है, खुद ही कर रहा है स्वैप। कभी
हाँ ये आप देख लीजिएगा कि ये गूगल खुद स्वैप कर रहा है इसको स्वैप करने का क्या मकसद है पीछे? गूगल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में दिखा रहा है आपको। जब ग्रीन ऐड हो जाएगी फिर भी वो रोटेट करता रहेगा कि जी, 1 को 2 बिट। इसके अंदर ये एक पिन की ऑप्शन आ रही है, मैं अगर ये पिन कर दूंगा तो ये जो सी की पोजीशन पिन हो जाएगी। अब नहीं क्लियर हो गया? ये पिन की ऑप्शन आप अगर यूज करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगी। अगर आपकी कोई नहीं है, आप कहते स्वैप होती नहीं हेडिंग है, तो ये एसईओ की मैंने पढ़ाई की ना टाइटल एसईओ टाइटल्स, उसमें ये सेपरेशन से डील करती है पाइपलाइन। ये जो सी है, ये जो सी है पाइपलाइन जो सी है, ये सेपरेशन से डील करती है इसके अंदर जो सी है। अच्छा ये जो सी है हेडलाइन बेसिकली सेकंड है आपकी, ये जो सी है स्किन से होगी है। अब इसमें थर्ड हेडलाइन जो सी मैं यूज करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कंफ्यूजन नहीं होनी होती। अगर स्किन की है तो वो आपने स्किन से रिलेटेड डील करनी है। तो इसकी जो पोजीशन है वो मैं तीसरी करता हूँ, और ये जो से मैं डॉक्टर उनको अपना भी है। बन गई है हेडिंग, आपने अक्सर लोगों की हेडिंगें देखी होंगी, होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 15 में से 3 हर सूरत देनी, ऐड नहीं एक्सेप्ट होगी, ऐड चलेगी ही नहीं है अगर आप उसको नहीं करेंगे। ज्यादा से 15 दे सकते हैं। मैक्सिमम जो आप दे सकते हैं वो 15 दे सकते हैं, 15 होती है बहुत ज्यादा। अब आप कहते हैं जी पहली रो मैं जोन से मैं फिक्स पोजीशन करूंगा, ये तीसरी जोन सी है ना वो नीचे वाली हेडिंगों में से खुद ही जोन सी मर्जी आती है, मुझे कोई वो नहीं है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नियरेस्ट आप और कुछ लोकेशन लिख देते हैं उसके अंदर, 15 हेडिंग है। आप कहते हैं 2 तो फिक्स हो जाए और तीसरी स्वैप करती है। क्लियर हो गया? इसको नहीं पिन करेंगे तो वो इसकी जगह पे नीचे से और हेडिंगें भी आएंगी, वो खुद ही सर्च में रावलपिंडी आएगा तो वो रावलपिंडी के साथ इधर रावलपिंडी पे लिखा है, कोई रावलपिंडी सर्च करेगा तो वो रावलपिंडी के साथ फायदा ये होगा सर। हाँ ये समझ आ रहा है? गूगल खुद उस कीवर्ड को आपकी हेडिंग में देखेगा और उस कीवर्ड की हेडिंग को टॉप पे ले आएगा। अगर आपने पिन किया होगा फिर नहीं वो ला सकेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक आपने ओपन पोजीशन लाजमी छोड़नी जिसे आप चाहते हैं कि वो होती रहे इसमें। समझ आ गया आपको? यहाँ में जो क्वेश्चन है आपको हेडिंग समझ आ गई, पिन हेडिंग्स की है ये भी समझ आ गई आपको जो है। नेक्स्ट जो सी है बाकी आप इसमें 30 कैरेक्टर तक हेडिंग दे सकते हैं, 30 कैरेक्टर्स हैं, स्पेसेस मिला के 30 कैरेक्टर्स बनते हैं। अच्छा अब यहाँ पे आप आ जाते हैं डिस्क्रिप्शंस में आ जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आपकी जो सी है ना 1 और ये सेकंड डिस्क्रिप्शन जो सी है, 2 डिस्क्रिप्शन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बल्कि यहाँ पे ना जो स्किन के जो ऑपरेशंस हैं ना इनके उनके नाम अगर लिख दें वो ज्यादा बेहतर है। क्या वेबसाइट का कह रहे हैं? डॉक्टर साहब की वेबसाइट देखी, ये मेरी स्टूडेंट ने बनाई है। आप लोग जो वेब डेवलपमेंट पढ़ते उन्होंने तो प्रॉपर सारा पढ़ा है ना, आप तो वो उस तरह नहीं पढ़ सकते तो टाइम आप तो टेस्टिमोनियल्स में वो लोरेम एप्सन दिया है। नहीं वो करेगा चेंज, वो करेगा चेंज। वो असल तो वो क्लाइंट ने देना होता है ना, तो वो अगर क्लाइंट देगा तो वो कर देगा चेंज। वो मतलब उसने ऐड किया वो जो देना है वो तो उन्होंने देना है ना। मैं ये इसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखना चाह रहा हूँ ये चीजें कि डिस्क्रिप्शन में ये चीजें नजर आएंगी ऑपरेशंस वगैरह।
आप देखें ये चीजें आपकी ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नजर आती हैं, क्लियर होगी। तो आपने हेडिंग सेट कर ली, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन सेट कर ली, मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट है कि आपने 2 वो करनी है। अब इसमें भी आपने फिक्स करने की ऑप्शन है, पहले पे कौन सी रखनी है, दूसरे पे कौन सी रखनी है, वरना ये भी स्वैप हो जाएंगी। अगर ये 2 से ज्यादा देंगे तो स्वैप हो जाएगी। 2 से ज्यादा दें या ना दें, 2 देंगे वो भी स्वैप होंगी। ये स्वैप हो रही है ना, ये देखो ये पीआरपी नीचे है, वो पहले भी आई हुई है। तो ये भी पिन करना चाहें तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये इसको, इसे भी उसी तरह कर सकते हैं सर, एक को पिन कर दें और बाकियों को स्वैप बाकी स्वैप होती है। बाकी 4 तक डिस्क्रिप्शन 4 तक दे सकते हैं और 90 कैरेक्टर्स हो सकते हैं उसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है सारों को, समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं है। देखिए आसान है चीजें, सिर्फ आपको पिन करनी आनी चाहिए कि ये इस तरह होगा, ये स्टेप में ये रिक्वायरमेंट्स है। मजीद डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस के निशान से 4 डिस्क्रिप्शन ऐड हो सकती हैं एक सर्च ऐड के अंदर, एक कॉपी के अंदर। अब नेक्स्ट साइट लिंक्स आ जाते हैं। साइट लिंक्स क्या होते हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। हाँ, साइट लिंक समझ लें, ये आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट है साइट लिंक समझना। यहाँ पे आप अपना पेंजना भी देंगे। मैं लेकिन कोई रेल ऐड आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा। रील्स इंस्टाग्राम रील्स पता क्या थी, ये थी नहीं पता, मैं सब बैठे कर इसका नहीं कौन पाया। ये देख रहे हैं आप, बुक एंड अपॉइंटमेंट, व्यू मशीन्स, सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स, कॉन्टैक्ट। और अगर मैं देखूं कोई और ऐड नहीं आ रही है। नहीं आ रहा, ये लगा रखा है। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। बेस्ट ये होता है कि आप इसके लिंक वगैरह कोई देते हैं, फाइनल यूआरएल देते हैं। आप एक ही सेम यूआरएल भी दे सकते हैं सारी जगहों पे। साइट लिंक्स क्या होते हैं? ये आपके क्लिक्स को इंक्रीज करते हैं। आपके जब ऐड नजर आती है तो ये साइट लिंक ये नीचे ये नजर आ रही होती है। ये क्या करते हैं? आपके क्लिक्स को इंक्रीज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट का मैं 2 दे देता हूँ, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज का मैं दे देता हूँ जो भी है। ठीक है, बाकी आप देना चाहें ठीक है, ना देना चाहें ये दे दीजिए। इसको यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। अब ये देखें, ये स्किन ट्रीटमेंट और कॉन्टैक्ट के 2 मैंने साइड लिंक यूज किए हैं बेसिकली।
क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ आ रहा है पीछे? साइट लिंक्स हाईली रिकमेंडेड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी यूआरएल इनकी बैक पे दे सकते हैं, लेकिन अपनी साइट का होना चाहिए, किसी और साइट का नहीं देना, वरना ऐड अप्रूव नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा। अपने एक ही पेज के लिंक को आप इनके साथ ऐड कर सकते हैं, चाहे डिफरेंट भी ऐड्स कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कोई फॉर्म का लिंक भी दे सकते हैं, जैसे जी फॉर्म का। आप कहते हैं कॉन्टैक्ट के लिए मैं जी फॉर्म यूज करूंगा, तो आप कॉन्टैक्ट के साथ जो यूआरएल यूज करेंगे उसमें आप जी फॉर्म अटैच कर देंगे। ये यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? पीछे सारा को साइड लिंक समझ आया कि वो जो पीछे आप बैठे हैं लास्ट में दोबारा बता दो। सर इसका फायदा क्या होगा? आपके ऐड के ऊपर क्लिक्स को इंक्रीज करने के लिए साइट लिंक्स लगाए जाते हैं। साइट लिंक्स ऐसी है जैसे आपकी वेबसाइट के मेन्यू होते हैं, ठीक है, वो क्लिकेबल होती हैं। ये आप टाइटल ऐड करके, जैसे मैंने अभी ऐड किया था यहाँ पे जो से अभी ये मैंने यहाँ पे सर्च भी किया था, ये देखें ये एक ऐड है, ये देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड ऐड है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं साइकियाट्रिस्ट इन इस्लामाबाद, अब देखिए ऐड चलिए स्किन की, उन्होंने इसी ऐड से मजीद भी क्लिक्स लेने के लिए साइकियाट्रिस्ट की दी हुई है, प्लस साइकियाट्रिस्ट रावलपिंडी में कौन से इनके अवेलेबल है वो दी हुई है, प्लस ये अब एक और इन्होंने दी हुई है। नीचे वाले अगर आ रही है डॉक्टर साहब कोई और कंपेन एक चला रहे हैं, इन्होंने लेके बुक एंड अपॉइंटमेंट का साइट लिंक दिया हुआ है। व्यू मशीन जो इनके पास अवेलेबल है, ये लिंक्स पीछे इसके ऐड हुए हुए हैं। सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड जो इनको मिल चुके हैं और एक कॉन्टैक्ट कर दिया हुआ है, बड़ा रीजनेबल इन्होंने चार्ज किया हुआ है। समझ आ रहा है? ये इसको साइट लिंक्स कहते हैं और हाईली रिकमेंडेड है ये ऐड करते सर तो ये तो हम लोग को पेज बनाने भी पड़ेंगे ना? आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, उस वेबसाइट के पेजेस को आप करेंगे, और टेक्स्ट कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपको लगता है एप्लीकेबल ज्यादा बेहतर है इसके ऊपर। इसको साइट लिंक्स कहते हैं। समझ आ गया आप सारों को? पीछे क्लियर है सारा? इधर क्लियर है? साइट लिंक्स क्लियर है? ये हाईली रिकमेंडेड है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने जब भी ऐड बनानी है उसमें साइट लिंक्स लाजमी ऐड करनी है उसके लिए। अच्छा, अब ये जो है ना आपके लिए जो है कॉल आउट्स मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं दो चीजें रह गई, इसके बाद आप लोग ऐड बनाइएगा। मैंने तो आपको करवा दिया, ये सर्च ऐड देख लें, आपको तकरीबन मैंने सारी चीजें इसकी बताई हैं। आप ऐड बनाएंगे, मैं जब देखूंगा उसको। कॉल आउट्स जो है ना ये क्या होते हैं? कॉल आउट्स कुछ स्पेशल कुछ टैक्स होते हैं, जैसे फ्री शिपिंग। आप कहते हैं कि फ्री शिपिंग का टैक्स यहाँ पे नजर आना चाहिए, यहाँ पे ना पूरी ऐड के यहाँ पे लिखा होना चाहिए जी फ्री जो है ना ये सर्विस हमारी फ्री है, ठीक है, ये चीज हम फ्री दे रहे हैं। या आप कोई भी अपनी ऐसी चीज जो समझते हैं कि हाईलाइट करनी चाहिए, ये हाईलाइट्स समझ लें, आपके बाकी टैक्स से ये हट के थोड़ा सा आगे करके लिखी जाएंगी। यहाँ पे प्रमोशन ऑफर इस नेक्स्ट पढ़ा तो वो लहदा पूरा होगा, इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि प्रमोशन को प्रमोशन में लिखे, उसकी मैं अभी दिखाऊंगा पूरी ये वो करके आपको। यहाँ पे अब आते हैं, आप आके ये कॉल आउट्स ऐड करते हैं। मैं कॉल आउट्स लिखता हूँ। कॉल आउट टेक्स्ट देखें, कॉल आउट टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि आप जो भी अपना लिखेंगे यहाँ पर ये हाईलाइट होगा। मैं इसमें लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फ्री कंसल्टेशन, ठीक है, वैसे तो फ्री नहीं होगी लेकिन चलें ऐड किया था, इसको सेव करते हैं, इसको मैं कॉल आउट कह रहा हूँ, ये अप्लाई करते हैं। अब देखें, ये देखें, ये पूरी ऐड है, लास्ट में ये फ्री कंसल्टेशन क्या है, ये आपको नहीं नजर आ रहा है, क्लियर मुझे आ रहा है, ठीक है। अगर आप कहते हैं मैं इसको एक मिनट सेट करता हूँ, सर तो हमें नजर लाइट की वजह से नहीं आ रहा या है ही नहीं? नहीं है, ये हाईलाइट में ऑफ कर रहा हूँ ना, अब ये आपको नजर आ जाएगा। जी ये मुझे तो आ रहे हैं यहाँ पे नजर, आप लोगों को पता नहीं, मुझे आ रहे हैं यहाँ पे।
व्हाइट कलर का ग्रे ग्रे सा है, सर आ रहे हैं हमें भी। आ रहा है? बहुत हाँ, लाइट से समझ गए। लिखा हुआ है, बहुत लाइट से आ रहा है नजर। Yes, sir. अब गायब हो गया। अच्छा, इसके बाद मोर एसिड्स में आ जाते हैं। ये लास्टली आप एक इसमें जो समझने वाली चीज है वो देख लें। ये जैसे प्रमोशन है, जैसे आपकी ये नजर आ भी रही है, ये मैंने प्रमोशन एक क्रिएट की है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक दफा क्रिएट। ये देख लेते हैं, इसको एडिट करते हैं। ठीक है, ये मैं ऐड प्रमोशन करता हूँ एक। सबसे पहले ऊपर से चूज करें ये कौन सी प्रमोशन है, मदर डे है, इंडिपेंडेंट डे है, लेबर डे है, कौन से डे की प्रमोशन आप करना चाहते हो। मैं इंडिपेंडेंट डे की करना चाह रहा हूँ। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखवाना चाहते हैं, इंग्लिश। करेंसी कौन सी है, पीकेआर में है। और डिस्काउंट किस तरह कैलकुलेट करना है, आप कहते हैं कि मॉनेटरी है, फ्लैट इतने % डिस्काउंट, ठीक है, 100 रुपीज, 200, 1000 फ्लैट डिस्काउंट। सेकंड परसेंटेज डिस्काउंट, आप कहते हैं 10% ऑफ है या 30% ऑफ है। ये आपको नजर आ रही है, वो कोने में बन रही है, 30% ऐड है। किस चीज पे ऑफ है, आप कहते हैं स्किन ट्रीटमेंट। और इस ऑफर को अवेल करने का कोई यूआरएल है आपका, वो ही अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दें, बेशक जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है वो दे देंगे। अच्छा, अब फर्दर भी देख लें, एक दो टेक्निकल चीजें हैं, बस ये देख लें लास्टली, इसके बाद इतना ज्यादा नहीं आपका, बस ये समझ लें। प्रमोशन डिटेल्स एक आ रही है। प्रमोशन डिटेल्स में क्या है कि आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रमोशन कोड हो, या आप चाहते हैं कि ये ऑफर कितने ऑर्डर पे होगी। आप कहते हैं नहीं 20 ऑर्डर होंगे तो हम फ्री शिपिंग देंगे, ठीक है, ये आप कोई कंडीशन रखना चाहते हैं तो मैं अभी फिलहाल नहीं रख रहा, लेकिन अगर आप प्रमोशन कोड को ऐड करना चाहें, जैसे अक्सर बाइकिया के, फूड पांडा के प्रमोशन कोड ज्यादा होते हैं, प्रमोशन होती है साथ में प्रमोशन कोड भी होता है, ठीक है, वो प्रोमो कोड आप वो करते हैं ऐड, और उससे वो प्रमोशन हो रही होती है कि आपको डिस्काउंट ऑफर हो जाता है। वो सारी जो एक्चुअल ऑफर होगी ना, एक्चुअल जो डिस्काउंट है वो आपकी अपनी वेबसाइट पे लगा हुआ होगा, यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले की हद तक होगा, इसका एक्चुअल से ताल्लुक नहीं होगा। एक्चुअल वेबसाइट पे आएंगे, वो प्रोमो कोड आपकी वेबसाइट में ऐड होते हैं, उसके अपने मेथड है। जैसे वू कॉमर्स वगैरह आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई अपनी प्रोडक्ट पे ऑफर दी है ना प्रमोशन, उसमें फिर कूपन कोड ऐड करना पड़ता है, वो आप यहाँ पे प्रमोशन कोड देंगे तो वो कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हो, उसमें फिर आप ऐड करते हैं इतने % डिस्काउंट, वो फिर एक्चुअल प्राइस में से उतना डिस्काउंट देगा आपको। इसका एक्चुअल से कोई ताल्लुक नहीं है, एक्चुअल आपका होना चाहिए वहां पे आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर। मतलब अगर ये यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएगा ऐड, ले इस पे जाएगा, क्लिक नहीं होगा, क्लिक होगा, आगे डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपकी वेबसाइट पे डिसाइड होगा, इधर नहीं डिसीजन ये होगा। यहाँ सिर्फ ऑफर नजर आ रही होगी, ऑफर पे क्लिक होगा, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पे इसका इसका क्राइटेरिया पूरा होगा कि इस सूरत में इसको जा रहा हूँ। ये समझ आ गया प्रमोशन कोड्स वगैरह, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसके बाद आप ये जो प्रमोशन है, इस प्रमोशन को बेसिकली किसी स्पेसिफिक टाइम पे रखना चाहते हैं, आप कहते हैं यस ये सिर्फ 14 अगस्त के लिए ऑफर है, तो आप यहाँ से जाएंगे, आप कहेंगे ये जो ऑफर होगी बेसिकली ये 12 अगस्त से स्टार्ट होगी और अप टू 15 अगस्त तक जाएगी। ये इंडिपेंडेंस डे के हम सिर्फ 3 दिन की ऑफर रखेंगे, तो यहाँ से जाके आप इसको सेव करेंगे, ठीक है। ये आप जो उनसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें कौन सी प्रमोशन आपने की है, और ये जैसे पहले भी बनी थी तो यहाँ से अप्लाई कर लें कौन सी,
ठीक है, ये 30% ऑफ आ गया ट्रीटमेंट के ऊपर, और ये टाइम भी है, यहाँ पे नहीं आ रही लेकिन ये एक्चुअली ये देखें ये आ गई है। ठीक है, वैलिड डेट क्या है, 12 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान अगर ऐड आपकी उस डेट में होगी तो उसी वक्त ये नजर आएंगे, अदरवाइज नहीं ये नजर आएगी। क्लियर हो गया? अगर आप चाहते हैं कि ये थ्रू आउट नजर आए तो फिर इसको बेशक नन रखिएगा, फिर डेट्स ना सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर स्टार्ट और एंड डेट सेम रखिएगा। लास्टली जो है आपका जो है ना, जो एसिड्स है ना, ये मजीद भी ऐड्स हो सकते हैं, प्राइसेस आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है उसकी प्राइस भी बता सकते हैं कि क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं। अगर फोन कॉल्स लेना चाहते हैं तो कॉल्स के लिए आप फोन नंबर वगैरह ऐड करवा सकते हैं। स्पेक्टर्स ने स्निपेट जो हैं, ये टेक्स्ट मजीद कोई लिखना चाहते हैं, या लीड फॉर्म होते हैं। बेसिकली लीड फॉर्म क्या होता है कि आप चाहते हैं लोग उसको फॉर्म को फिल आउट करें, जैसे बुक एन अपॉइंटमेंट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड फॉर्म कर देंगे, लीड फॉर्म बेसिकली। इसका टाइटल देंगे हेडलाइन, ठीक है, ये आप हेडलाइन देंगे लीड फॉर्म की, आप अपनी इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, और उस फॉर्म में कौन कौन सी ऑप्शन रखना चाहते हैं, नेम, सिटी, ईमेल, फोन नंबर, ठीक है, और कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड करेंगे, इसमें इमेज लगाना चाहिए ये भी आप कर सकते हैं। और जब सबमिट हो जाएगा तो थैंक यू का मैसेज आएगा, और बाकी जो ये है तो ये लीड फॉर्म अगर आप ऐड करना चाहिए इसके साथ। ये देख रहे हैं ये फॉर्म सा एक आ जाएगा जिसको फाइनली लोग सबमिट करेंगे, ये आप इसमें से चूज कर लीजिएगा जो भी आपको। मैं अभी फिलहाल इसको कैंसिल। सच ये लीड सेल ऑप्शन होता है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आता है। जी जी, ये Lead उधर भी cell आता है, इधर भी आप ऐड कर सकते हैं कि लीड फॉर्म होगा, वो नीचे ऑप्शन आ जाएगी, वो क्लिक होगा तो फॉर्म ओपन होगा, वो आप फिल आउट करवाएंगे और वो आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। लास्टली अगर कोई ऐप वगैरह आप चाहते हैं क्लिक हो तो आपकी उस ऐप पे चले जाएं, यहीं से डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाके अपनी ऐप एंड्रॉइड चूज करेंगे, अपना प्ले स्टोर का देंगे, कोड देंगे या उसकी लिंक देंगे अपना प्ले स्टोर का, और यहाँ से वो आप ऐड कर देंगे, डाउनलोड नाउ का बटन लग जाएगा। ये देखें आपने कोई ऐप अपनी सर्चिंग पे ऐप को प्रमोट किया है तो यहाँ से ये डाउनलोड का बटन लग जाएगा, ये डाउनलोड के बैक पे वो लिंक होगा जो आपका प्ले स्टोर का लिंक होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे प्ले स्टोर का ये लिंक होगा। ये सारा हो जाता है तो ये आपकी ये कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा, आपने बजट बताना है इस कैंपेन का, कितना बजट रखना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ मेरे जो से है ना ये 3000 है इसका डेली का बजट आपने बताना है, तो आप कहते हैं मेरा 500 डेली का बजट है। तो ये जो से आप इसकी जो से ना ये पीछे कोई चीज मिस रह गई होगी वो पूरी करनी है। ये नेक्स्ट चल रहा है, ये रिव्यू में चली जाएगी और जो एरर्स वगैरह होंगे वो आपको पता लग जाएंगे, अगर कोई एरर है वो आपको रिमूव कर देंगे, बड़ा सॉफ्टली होगा। अगर आपकी ऐप किसी वजह से नहीं प्रूव होगी वो आपको बकायदा डिटेल देंगे, आप वो डिटेल के मुताबिक उसको करेक्ट कीजिएगा तो फिर दोबारा पब्लिश होगी। तो मेरा ख्याल है आपको सर्च ऐड का कोई क्वेश्चन वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन है तो फिर भी पूछ लें। मैंने कोशिश की है इसको डिटेल से बड़े आराम से सिर्फ एक ही ऐड पढ़ाई है और सर्च। अब आप लोगों को कोई सवाल है? नहीं है तो आप लोग एक ऐड जनरेट करें, यही स्किन की कर लें या हेयर की कर लें, और वो आपने क्रिएट यहाँ कंप्लीट लेकर आनी है और वो मुझे बस दिखा दें आप सर कर लिया आपने सर, कर नेट लिया? नहीं आ रहा, अभी नेट नहीं आ रहा, पर मैंने सारा जो किया सारा मैंने किया, अभी ये एंड बनाई है खाली नहीं, नेट तो आ जाएगा, नो सर, मेरा तो चल रहा है यहाँ पे, आ रहा है सर, आई आ रहा है, सर वो पीछे देखिए चल रहा है ना नेट। आप सारे करें ना इसकी लैब और एक कैंपेन जनरेट करें, आप ये स्किन ट्रीटमेंट की कर लें या हेयर की कर लें, या कोई और अगर बेहतर समझते हैं तो वो कर लें क्रिएट। जब कर लें तो मुझे बुला के दिखाइएगा, और साइड लिंक्स लाजमी ऐड करनी है, साइड लिंक्स हाईली रिकमेंडेड है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें बेशक करें या ना करें लेकिन ये ज़रूर करनी है। सर हो गया मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट, लेकिन सिर्फ नेट अभी चल रहा, बाकी हो गया रीस्टार्ट कर 2 मिनट बाद। तो